जिसको सुनते ही मेरे रूह कांप जाते हैं। मेरे ही नहीं, उस बाप के भी रूह कांप जाते हैं जिसकी 4-5 बेटियां। उस छोटे भाई के भी रूह कांप जाते हैं इसका नाम सुनते ही जिससे बड़ी 4-5 बहनें हैं। उस माँ के भी रूह कांप जाते हैं जिसके सर से उसके पति का साया उठ गया। श्रीमान, दहेज एक ऐसी समस्या है समाज में जिसके कारण कई महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होकर मौत को गले लगा लेती हैं और उसे ही ज्यादा सक्षम मानती हैं, क्योंकि वो ऐसे घर में जाती हैं जहां उनके पति और उनके पिता के द्वारा ऐसे उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर कि वो मौत को गले लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। श्रीमान, यही कारण है सिर्फ दहेज प्रथा समाज की जिसके कारण भ्रूण हत्याएं ज्यादा हो गई। यही कारण है श्रीमान, दहेज प्रथा ही जिसके कारण आजकल काफी पिता फांसी लगाकर मौत को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी अगर 4-5 बेटियां हैं तो उन्हें विदा करने के लिए उनके पास आर्थिक व्यवस्था होती है। श्रीमान, वो भाई जब कमाने जाता है अपने विकास की अवस्था में, जिस समय उसका खुद का विकास नहीं हुआ होता, दहेज को लेकर श्रीमान वह बाल उम्र में कमाने चला जाता है, जिससे सिर्फ उसके बहनों का नहीं उसके घर का भी विकास नहीं हो पाता। श्रीमान, दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आज सिर्फ जिसमें मिडिल क्लास फैमिली नहीं, पढ़े लिखे लोग भी पागल हो चुके हैं। यहाँ तक कि दहेज प्रथा में शिक्षित लोगों की मांग होती है। एक हिसाब से दहेज प्रथा में श्रीमान मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो मिल जाए उतने में खुश होते हैं, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ अपने समाज में श्रीमान दहेज को लेकर मांग होती है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो खुलेआम मांग करता है दहेज की कि मुझे ये चाहिए तब मैं आपकी बेटी लूंगा। श्रीमान, दहेज प्रथा सिर्फ हमारे समाज की नहीं, हमारे देश की समस्या बन चुकी है, जिस कारण से 2024 के आंकड़ों के अनुसार 8,233 मौतें हुई हैं। श्रीमान, दहेज प्रथा सिर्फ एक गरीब से लेकर नहीं पूरे समाज में विकसित है, और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसको न देने पर बाप को लज्जित किया जाता है कि तूने जिंदगी भर क्या कमाया है कि अपनी एक बेटी नहीं विदा कर पाया, कि तूने जिंदगी भर क्या कमाया है अपनी एक बेटी नहीं विदा कर पाया। यह समस्या उसको कोस कर उसका जीवन मार देती है। श्रीमान, दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है हमारे समाज की जिसमें उस बहन की जिसका छोटा भाई होता है वह सबसे लज्जित होकर कहीं न कहीं चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका छोटा भाई उतना नहीं कमा सकता जितने की लोगों की मांग है। श्रीमान, मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बेटी को बोझ न समझाएं, कि बेटी को बोझ न समझाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, कि बेटी को बोझ न समझाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। आओ हम सब मिलकर दहेज मुक्त समाज बनाएं, दहेज मुक्त समाज।